लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा, लाला जायो है, लाला जायो। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, लाला जायो हो रही जय जयकार, लाला जायो है, लाला जायो है सखी, लाला जायो है, लाला जायो है सखी, लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में ब्रज 84 कोस में भैया, सबही कहे धन यशोदा मैया, सबही कहे धन यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सबही कहे धन यशोदा मैया, सबही कहे हम यशोदा मैया, सबही कहे धन यशोदा मैया, सबही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, कि ब्रज में कि ब्रज में कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सभी लोग बोलेंगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय 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 कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, ब्रज के बाला की जय। नंद बाबा के यहाँ उत्सव के आनंद चल रहा है, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन उत्सव। अरे नहीं हो पाएगा, ये तो लड़के बच्चे खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलौना बना के रखेंगे। जब बधाई हो रही थी तो वहाँ के जब बधाई हो रही थी तब वहाँ सब नाच रहे थे, और देवता गोप ग्वाल का रूप बना कर आए थे, गोप ग्वाल का रूप देवता बना कर आ रहे हैं, क्योंकि आज नंद बाबा के घर में जो खुशी है ना, थोड़ा आवाज ठीक करो, नंद बाबा के घर में जो खुशी है, आनंद है ना, बस नंद बाबा के घर में जो आनंद है ना, उसको देखकर देवता लालायित हो रहे हैं, ललचा रहे हैं कि हम भी वहाँ होते गोप ग्वाल, तो गोप ग्वाल बन बनकर ऐसे भाई वेश धारण करके चले आ रहे हैं, और वो भी क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, नाचते हैं। ऐसे नाचते क्या, चलो देखिया में नंदघर लाला हुआ, चलो देखिया में नंदघर लाला हुआ, जदुवंश की कुल का उजाला हुआ, जदुवंश की कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया में नंदघर लाला हुआ, चलो देखिया में लाला हुआ। चलो देखिया में नंद
के घर लाला हुआ, चलो देखिया खुद आनंद बरसाने वाला हुआ, चलो देखिया जगवंश की खुद का उजाला हुआ। बताए कि गावे भैया है, चलो देखिया में काला ये तो भाट एक गाने वाले होते हैं ना, एक गाने वाले आते हैं जब जन्म होता है ना, जब जन्म होता है तो गाने वाले आते हैं जो बाहर से पुरुष वर्ग आते हैं, वो बजा कर गाते हैं। और माताएं क्या गाती हैं? माताओं का अलग झुंड है, वो गाती है क्या? सोहर। क्या गाती है? क्या कर रहे हैं भैया? आज क्या हो रहा है भैया? हमारा सब बोल दे रहे हैं। माताएं क्या कर रही हैं? इसको कहाँ घुसाया हो? हाँ, लाइन में डालो, गेल बंद करो, उसका पूरा गेल बंद करो पूरा। तुम्हें पता ही नहीं है कुछ तो, और चलाने में नहीं बन जाएगा। गेल पूरा बंद करो, गेल पूरा बंद करो। क्या कर रहे हैं? उनको और बोल रहे हैं, कल से ही ज़्यादा बोल रही है। अगर मशीन के बारे में पता हो तब हाथ डालिए। तो सांप के मंत्र, बिच्छी के मंत्र या सांप के बिल में हाथ डाल देते हैं। ये हाल है लोगों का। सीखने के चक्कर में हम खराब होते हैं। ये भी कोई बात है? कुछ अंदाज चलिए कहा ये नौटंकी नहीं, शांत। आप लोग नौटंकी से सभी करना है, उसको डिस्टर्ब मत करिए, शांति से काम कर लीजिए। खोद के उसके बिगाड़ देना, हर चीज मजाक न बनाओ। हरिओम, हेलो। इसका गेन कहाँ बंद किया? हम तो 3 बार 4 बार कर चुके। गेन मतलब क्या होता है नहीं समझ रहे? अंग्रेजी आता है, जी लिखा होगा सबसे बड़ा, तब इतना तेज नहीं बोलना चाहिए इसको ना। यू को बढ़ाए हो, इसमें यू को की क्या जरूरत है? पेन सीधा रखो, यू को बढ़ा। अब इसको हम कितना बढ़ाएंगे, तेज होगा ही नहीं। चलो बीच में ना बोलो, हंसो मत, बीच में ना बोलो, शांत रहो। हरिओम, हरिओम, हेलो। अब इसको एकदम खत्म भी नहीं करना है, थोड़ा रहेगा। हाँ, अब एकदम कम हो गया, थोड़ा सा नीचे वाला फुल करो, नीचे भी खींच दिए, पूरा फुल करो उसको, पूरा फुल चढ़ा दो, पूरा फुल चढ़ाओ। हम कर रहे हैं बस, अब मीठा आवाज हुआ कि नहीं? बढ़िया लगा। चलो, और सभी एक देखिए, जब 10 माइक चलती है तो मशीन के औकात के ठिकाने लग जाता है। इसको समझना, बड़े बड़े मिस्त्री की बात नहीं है। तो डीजे बजावे वाले को सोचते हैं हम संभाल लेंगे। जब 10 माइक एक साथ चलता है ना, तो मशीन की हालत को पता चल जाता है। एक माइक में कोई भी बोल देता है, तो उसको कंट्रोल करना ड्राइवर से भी ज़्यादा बुद्धि होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चारों ओर उत्सव हो रहा है, माताएं क्या गा रही हैं? जसुदा के वही रे मड़ैया, बधैया भल बाजे, बधैया भल बाजे हो। जसुदा के वही रे मड़ैया, बधैया भल बाजे, बधैया भल बाजे हो। रामा बधाई हो।
तन मूल सोहर हो। गाना ही नहीं, कथा भी आगे बढ़ाना हम लोग को। ये बधाई चलता जा रहा है, सोहर बधाई खूब हो रहा है। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6वां दिन आ गया। क्या कितना दिन? छठी का दिन। छठी पता है ना आप लोग को? छठी का दिन। ये 6वां दिन बड़ी कीमती होता है। 6वीं का दिन कीमती इसलिए होता है कि ललाट पत्रे लिखिता विधात्रा षष्ठे दिने अक्षर मालिका च। ये 6 दिन तक बालक बच्चे का बचना बड़ा मुश्किल होता है। 6 दिन तक उसका ब्रह्मा के यहाँ कोई लिस्ट में नाम नहीं होता है, वो लिस्ट से बाहर ही होता है, हाजिरी नहीं चढ़ती है। 6वें दिन उस बच्चे के भाग्य अर्थात ललाट पत्र पर किस्मत में क्या होगा, जीवन में वो क्या करेगा, ब्रह्मा जी उस दिन लिखते हैं, 6वें दिन। और 6ठी के दिन तक बच्चा अगर बचा है सुरक्षित, तो उसके बाद वो बच्चे के ऊपर संकट कम हो जाता है। 6 दिन तक संकट अधिक होती है, 6 दिन तक बहुत ही ज्यादा संकट होता है। तो 6वें दिन क्या होता है, ये यही भागवत की कथा के माध्यम से समझें। एक राक्षसी थी पूतना। पूतना आ जाती है बच्चे के ऊपर संकट आता है, और यही संकट भगवान कृष्ण के ऊपर भी आया है। मतलब भगवान होते हुए भी भगवान के ऊपर संकट आ गया, तो हम सब तो सामान्य इंसान हैं, हम सब के ऊपर भी आ सकता है। इसलिए भगवान ने संकेत किया कि हमारे ऊपर भी ये संकट आ सकता है। हमने मार दिया, पर ये संकट से सावधान रहना। 6 दिन तक संकट ज्यादा होता है। कैसे? अब इधर उत्सव तो हो रहा है, अब इधर की उत्सव को छोड़िए हम लोग, अब थोड़ा हम लोग चले कंस के दरबार में, देखें क्या हो रहा है कंस के यहाँ मथुरा में। तो हम लोग चैनल बदले फट से, रिमोट दबाकर। कंस के यहाँ क्या चल रहा है? कंस के हाथ से वो कन्या जो पटका था, जो लेकर गए थे वसुदेव जी, वो कन्या हाथ से छूट गई थी, और अष्टभुजा देवी बनकर आकाशवाणी की थी कि अरे कंस, तुम हमको क्यों मार रहे हो? तुम्हें मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। अब तो कंस व्याकुल हो गया था। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई और सभी अपने मित्रों और जो भी उसके सेनापति थे सबको बुलाया और कहा कि देखो, आकाशवाणी ने मुझे सूचित किया है कि ब्रजमंडल में मेरा शत्रु जन्म ले चुका है। तो ब्रजमंडल में आज तक इस महीने में जितने बच्चे जन्म लिए हैं, उन सबको मैं चाहता हूं कि मार दिया जाए, ताकि उसी में मेरा शत्रु पहचान तो पाऊंगा नहीं। अगर शत्रु धीरे धीरे बड़ा हो गया तो वो हमारे लिए काल हो जाएगा। उस शत्रु को मैं चाहता हूं कि बचपन में ही मार डाले। ऐसा काम कौन करेगा? कोई मेरा ऐसा सहयोगी हो जो उस मेरे शत्रु को बच्चे के रूप में ही मार डाले। तो उसी सभा में थी एक महिला पूतना, जिसका नाम है बकासुर की बहन पूतना। आकर हाथ जोड़ी, महाराज ये काम तो मेरे लिए खिलौने के समान है, क्योंकि मेरा काम ही है बच्चों को मारना। बच्चों को मारने का मेरा काम है। जो बच्चे बदमाशी करते हैं उनको मैं मारती हूँ। इसलिए बच्चे आज सावधान बैठेंगे। आज बच्चों की भी कथा है, आज बच्चों के लिए कथा है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो छोटे बड़े जितने हैं। आज की कथा केवल बच्चों के लिए ही होता है, क्योंकि बच्चे, भगवान भी बच्चे हैं छोटे से, और बच्चे का ही कथा भी है, छोटे छोटे बच्चों वाले। तो ये आज केवल बच्चे का ही कथा, इसलिए सब बच्चे ध्यान से बैठ के सुनेंगे। पूतना बोल रही है कि हम सभी बच्चों को ही मारते हैं, मुझे मेरा काम ही है। उसका नाम ही है पूतना, जिसको पुत्र नहीं हो। उत्तम पवित्रम ना, जो पवित्र नहीं हो, यानी जो बच्चों को ही मारती है, वो बड़े लोगों को नहीं मारती, वो बच्चों को ही मारती है। पुत्र ने कहा कि महाराज ये मेरा काम है और मैं यही काम करूंगी, इसलिए
आप मुझे आदेश दें ये काम कर। आज इस महीने में जितने बच्चे ब्रजमंडल में पूरा गोकुल नंदग्राम जिस गांव में जितने बच्चे हैं उन सबको मैं खत्म करके आऊंगा। कंस ने कहा अच्छा तो तुम तो राक्षस भेष में हो, भयंकर दिख रही हो, तुम गांव में जाओगी तो लोग तो पहले डर जाएंगे, अपने बच्चों को छुपा देंगे और तुम बच्चों को ले नहीं पाओगे, कैसे मारोगे? पुतना ने कही चिंता मत कीजिए महाराज, मैं मायावी हूँ, रूप धारण कर लेती हूँ, मैं ऐसी सुंदर बन जाऊंगी, इतनी सुंदरी बन जाऊंगी भेष बनाकर कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि हम राक्षसी हैं, और मैं इस काम को करूंगी, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए और आप मुझे आदेश दीजिए। कंस ने कहा ठीक है तुम जाओ, और पूतना को आदेश दिया। पूतना आई, तुरंत राक्षसी थी, आकर माया से वेश बदली, और माया रूपी जो वेश बदली एकदम सुंदर गोपी बन गई, और सुंदर गोपी बनकर घूंघट लटका ली, और मथुरा से आकाश मार्ग से जाकर उतर गई ब्रजमंडल में। कहा? नंद गांव में, और जहां सबसे अधिक भीड़ था, नंद बाबा का महल, वहां बहुत भीड़ था। उस भीड़ में देखा कि बहुत लोग आ रहे जा रहे, कहां पर? नंद राय जी के महल में, यानी कि उस घर में बधाई हो रही है, वहां बच्चे का जन्म हुआ है, तो हम भी चलते हैं। लंबी घूंघट लटका ली और पहुंच गई। इधर ही पूतना पहुंच रही है और उत्सव उधर चल रहा है। इसी बीच में एक छोटी सी और घटना घट रही। नंद बाबा को याद आ गया उसी बीच में, गोपाल गोकुल रक्षायाम, गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा गतः। नंद बाबा ने विचार किया कि हम लोग गांव के छोटे छोटे राजा हैं और कंस बड़ा राजा था, वो एक तरह से राजधानी मथुरा थी, उसके राजा कंस, तो छोटे छोटे राजाओं से वो कर लेता था टैक्स। तो याद आया कि देखो हमारे यहाँ उत्सव चल रहा है और इसी महीने में कंस को हम लोग टैक्स कर देते हैं, अगर हम लोग कर नहीं देंगे तो कंस अपने सैनिकों को भेजेगा, हमारे गांव में भेजकर सभी को मरवाएगा, पिटवाएगा, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो हम परिवार की रक्षा के लिए, गोकुल की जनता की रक्षा के लिए हम कंस का कर देने चलते हैं। और कर के रूप में कंस क्या लेता था? ध्यान देना, ये रुपया पैसा नहीं लेता था। एक चूंकि गोपी ग्वाल थे, गोप गांव में गौओं को रखते थे, तो इनके यहाँ गोरस होता था। गोरस मतलब दूध, घी, मक्खन, ये सारी सामग्री जो होती थी कंस कर के रूप में यही सब लेता था। और क्यों लेता था? वो इसलिए लेता था कि अगर छोड़ देंगे तो ये लोग खाकर बलिष्ठ हो जाएंगे, मजबूत, तो हम इन लोगों को सता नहीं पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे। तो ये शत्रु को कमजोर करने का सबसे बड़ी तरीका है कि इनके पहले खाने पीने पर कंट्रोल करो। तो जितना गोरस होता था सारा कंस मंगवा लेता था अपने मथुरा में, अपने पहलवानों को खिलाकर बलिष्ठ बनवा कर रखता था, ताकि ये मजबूत रहेंगे तो हम जब चाहेंगे इन लोगों पर आक्रमण कर देंगे। और गोप ग्वाल बेचारे घी दूध खा नहीं पाते थे, वो बेचारे कमजोर बने रहते थे, सारा गोरस कंस मंगवा लेता था। नंद बाबा ने विचार किया कि इन्हें मुझे देना चाहिए कर, सो बैलगाड़ी मंगवाया। उस जमाने में बैलगाड़ी थी और नंद बाबा ने बैलगाड़ी पर सारे गोरस, माखन, घी, दूध सब रखकर और बैलगाड़ी पर बैठकर चल पड़ी मथुरा की तरफ टैक्स देने के लिए कंस को। और कंस के दरबार में पहुंचकर कर को दिया। नंदः कंसस्य वार्षिकम करम दातुम क्रुद्धः। कंस को कर दिया और कर देकर वापस जब होने लगे उसी समय सोचा कि अपने मित्र वसुदेव जी से भी मिलने, क्योंकि वो तो जेल में है, मित्र के यहाँ गए मिलने जुलने, उधर मिलकर वापस आने लगे। मित्र से मिले, मित्र के बारे में जानकारी हुई कि 6 बच्चों को कंस ने मरवा डाला है। तो कंस 6 बच्चों को मरवा डाला है, तो उस दुख, मित्र के दुख में दुखी हुए कि बड़ी अहोति देवकी पुत्रा कंसे न बहवो हता, कंस ने आपके 6 बच्चों को मार दिया, मैं बड़ी दुखी हूँ मित्र, पर कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरे घर इस बार बेटा हुआ है और वो बेटा आप अपना ही समझना।
नंद बाबा को क्या पता कि वो बेटा वसुदेव जी ही पहुंचा है, अभी इन लोगों को पता नहीं है, पर बोल रहे हैं कि मित्र मेरे घर बेटा हुआ है, उस बेटे को अपना बेटा समझना। वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है मित्र, आपके पुत्र हमारा पुत्र, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इस प्रकार मिलकर मित्र से लौटने लगे। और इधर पूतना क्या करती है, पूतना आ गई है, बधाई चल रहा है, उत्सव मनाई जा रहा है, उसी भीड़ में पहुंच गई पूतना और अंदर महल में प्रवेश कर गई। और महल में देखा क्या कि मैया यशोदा गोद में लेकर कृष्ण को, बाल रूप कन्हैया को गोद में लेकर बैठी हुई है और सभी बधाई देने आ रहे हैं। मैया यशोदा को पसीना मस्तक से टपक रहे हैं, थक गई हैं, चेहरे पर थकावट दिख रही है, वृद्धावस्था का शरीर, सो सारा दिन बच्चे को लेकर बैठना, लोगों से मिलना, बधाई, बिल्कुल थक गई हैं। तो ये जाकर जो पूतना गोपी बनकर गई है, जाकर बहन बहन करके बात करने लगी, मित्रता बढ़ाने लगी। बहन यशोदा, मैं भी सोची कि आपको बधाई दे दूं, आपको बहुत खुशी है, मुझे भी खुशी है कि आपके यहाँ पुत्र हुआ, सभी गोकुलवासी प्रसन्न है मैया, आप बड़ी बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, आपके बेटे, आपके लाला का जन्म हुआ, मैंने भी सोचा बधाई दे दूं। अब मैया को क्या पता कि ये किसके घर से आई है, भाई गोपी है तो कहीं से आई होगी, बहुत बड़ा ब्रजमंडल है, कोई पुरानी जान पहचान की होगी, सब आ रहे हैं, सब जान पहचान के थोड़े होते हैं। और ऐसे बात करते करते, अच्छा मैं ये थक गई हो तो थोड़ी देर हमको लाला को गोद में दे दो और आप जाकर थोड़ा आराम कर लो या कुछ काम कर लो। वो सोची कि चलो बड़ी अच्छी आ गई है, सहेली है, ऐसी कह रही है तो बच्चे को गोद में देने में क्या दिक्कत है। उठाई, गोद में दे दिया और बच्चे को गोद में पूतना ने ले लिया और मैया यशोदा अंदर उठ कर गई कुछ महल में काम के लिए। तब तक इतने में पूतना गोद में लिया और गोद में लेकर कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगे। ये पूतना क्या ना, अपने स्तन में कालकूट जहर लगा कर आई, ये बच्चों को गोद में लेती है और दूध पिलाती है, और जो बच्चा दूध पीता है जहर होता है ऊपर ही तो तुरंत खत्म हो जाता है, इसका यही काम था। ए बच्चे चिल्लाओ नहीं है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, थोड़ा एक बार और जयकार बोलिए, बोल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, थोड़ा जयकार ठीक ठाक से आप लोग बोलते रहेंगे। तो पूतना गोद में लेकर अब स्तन पान करवाने लगी, दूध पिलाने के लिए सोची, अगल बगल देखी कोई नहीं है, यशोदा मैया तो अंदर गई है, तुरंत गोद में ली। और जिससे बच्चे तो बच्चे, छोटा बच्चा बिल्कुल 6 दिन का बच्चा, उसको क्या पता, और उसको गोद में लेकर और स्तन पान कराने के लिए जैसे मुख में डाला, भगवान कृष्ण दूध पीना शुरू कर दिया। तुरंत आंख बंद किए और दूध पीना प्रारंभ कर दिए और पी रहे हैं तो पीते जा रहे हैं। अब वो देख रही है कि बच्चा कैसा है, ये तो मर नहीं रहा है, हम इतने खतरनाक जहर लेकर आए हैं, जो बच्चा मुंह जैसे सटाता है उसका प्राण तुरंत निकल जाता है, और ये बच्चा कैसा है, मर नहीं रहा है। और कृष्ण आंख बंद करके दूध पीना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर विद्वानों ने बड़ा सुंदर भाव बताया है। भगवान कृष्ण जब पूतना के स्तन को पान करने लगे, दूध पीने लगे, तो आंख को क्यों बंद किया। यहाँ पर अनेक विद्वान अलग अलग भाव बताते हैं। एक विद्वान ने कहा, एक बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान, उन्होंने कहा कि देखो भगवान श्री कृष्ण नेत्र को बंद कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की एक नेत्र में चंद्रमा और एक नेत्र में सूर्य है, और चंद्रमा सूर्य मतलब प्रकाशित, एक में चंद्रलोक एक में सूर्य लोक। भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज ये पूतना को तो मरना है, आज तो ये मर जाएगी क्योंकि आज हमारे पास आ गई है। तो भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं नेत्रों से, ताकि अगर हम आंखों से देख लेंगे, अगर पूतना से नजर मिली तो क्या होगा, क्या होगा, नजर मिली तो नजर जैसे मिली अगर पूतना से, तो नजर मिली तो दीदार हो गया, ये बता रहे, प्यार हो जाएगा, और जब प्यार हो जाएगा तो हम मार नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान आंख बंद कर ली। क्योंकि 4 मिले 64 किले, 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले तो पुलकित
7 करोड़ प्रेम हो जाता है, नजर से नजर मिलता है। तो भगवान कृष्ण आंख बंद कर लिए। किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये बात नहीं है, दूसरे विद्वान ने कहा कि नहीं, भगवान कृष्ण इसलिए आंख बंद कर लिए कि आज ये पूतना दूध पिलाने आई है और पूतना को आज मरना है, तो इसको किस लोक में भेजे। भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं, इसको चंद्रलोक में भेजे, इस सूर्य लोक में भेजे या किस लोक में भेजे। भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके विचार कर रहे हैं। एक उससे भी बड़े विद्वान आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके सोच रहे हैं कि आज तो ये देवी जी मरेंगी, मरना है इनको, आज दूध पिलाएगी, और दूध पिलाने वाली या तो माँ होती है और नहीं तो मौसी होती है ना। ये मौसी जी आज दूध पिला रही हैं, आज इनको मरना है और मरेंगी तो इसके पहले कितने बच्चे को मारी हैं। भगवान कृष्ण आंख बंद करके गिनती कर रहे हैं, क्योंकि जितने बच्चे वो मरे हैं ना, उन सभी जीवात्माओं की मुक्ति हो, उनको भी लोक में पहुंचाना है। इसलिए भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर लिया। एक और विद्वान बोले नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके ये सोच रहे हैं, भगवान शंकर को याद कर रहे हैं, भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भोलेनाथ, अभी हमारा जन्म हुए मात्र 6 दिन हुआ, छठी का दिन है और छठी का दूध याद करने के लिए मौसी जी आ गई है। लोग नहीं कहते छठी का दूध, लोग कहते हैं तुमको छठी का दूध याद करा दो, बोलते हैं ना। तो बड़ी छठी का दूध बड़ी खतरनाक होता है, तो छठी का दूध बड़ी खतरनाक होता है, मतलब आदमी मरने से बचता है। इसी पूतना की घटना को ही छठी का दूध कहा जाता है। वही पुतना पिलाई थी तो मरने से बचे थे, चूंकि भगवान थे और साधारण बालक होता तो मर ही जाता है, बचता कहाँ। इसलिए लोग कहते हैं छठी का दूध याद करा देगा। तो ये हम तो आए थे इस गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए, ये मौसी जी आ गई, पहले ही जहर पिला रही है। हमको जहर पीने का आदत है नहीं, आपको आदत है भोलेनाथ, तो आ जाते आप और जहर वाला हिस्सा आप पी जाते, दूध जो बचता हम पी जाते, तो भोलेनाथ को याद करने लगते। एक और विद्वान आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने आंख इसलिए बंद किया, भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र को बंद करके विचार किया कि ये पूतना कौन ऐसा कर्म की है कि आज इसके गोद में हम आ गए। हम तो हैं भगवान, इसको पता भी नहीं, वही आई है मारने के लिए, लेकिन कोई अच्छा कर्म तो जरूर की है कि हमको ये गोद में ले ली, ऊपर से दूध भी पिला रही है। भाई दूध चाहे थोड़ा सा पिलाए या ज्यादा पिलाए, काम तो माँ वाला ही कर रही है। एक बार भी दूध अगर पिला दिया तो माँ हो गई। तो आखिर कौन ऐसा कर्म की है, तो उसके पूर्व जन्म का वही खाता भगवान खोल कर देख रहे हैं, पूरा एकदम उसका लिस्ट खोल दी। तो लिस्ट क्या निकला, पूरा जैसे खोला तो एकदम पूरा लिस्ट आ गया। कौन ऐप है इसी में लिस्ट आता है। चित्रगुप्त को बुलाया कि आओ इधर बताओ ये पूर्व जन्म में क्या किया है। तो पूर्व जन्म का पूरा घटना सामने आएगा कि महाराज ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। राजा बलि जब यज्ञ में दान करने के लिए छोटे से 52 भगवान, बड़े सुंदर 52 अंगुल के भगवान थे, बड़े प्यारे थे। बलि से जब दान मांग रहे थे उस समय उनकी बेटी रत्नमाला घर के दरवाजे पर निकल कर खड़ी हुई थी, घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तो दूर से हम भगवान को देखिए तो मन में बोली कि हे बड़ी सुंदर ये बालक है, इतना सुंदर बच्चा अगर हमारे गोद में आता, हमारा बेटा होता तो हम इसको दूध पिलाते, अपना बालक समझकर गोदी में खिलाते। रत्नमाला मन में सोच रही थी, भगवान मन की ही बात समझ जाते हैं। भगवान ने कहा कि तुम भी जो सोच रही हो वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन जब भगवान दान ले लिए, दान लेकर जब भगवान विशाल शरीर बनाए, ध्यान देना आप इधर, जब विशाल शरीर बनाए ना, बहुत बड़ा शरीर बना लिए और अपने पूरा बलि के सारे संपत्ति को नाप लिए, उसके शरीर को भी नाप लिए दान में। तो वही रत्नमाला ने देखी, अरे हम तो सोचे थे कि ये बच्चा बड़ा सुंदर छोटा सा प्यारा है, ऐसा बच्चा को जहर देकर मार डालना चाहिए। तो भगवान ये भी मन कामना सुन लिए, मन में सोच रही पर भगवान ये भी सुन लिए। भगवान ने कहा कि चलो ये भी तुम्हारा कामना पूरा होगा। वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बनकर आई थी। भगवान पूरा लिस्ट देख ली, अच्छा ये तो हमसे वरदान मांगी हुई है तो इसका तो काम पूरा करेंगे ही। इसलिए
ये माँ का काम करने आई है, तो ये पूर्व जन्म की घटना देखकर इसको तो हमको अपने लोक में भेजना पड़ेगा। भगवान आंख बंद करके ये सोच रहे थे। एक बहुत अच्छे विद्वान आए, उनका एक बात, तुम लोग फालतू बात करते हो, ये सब कुछ नहीं है। छोटे बच्चे दूध पीते हैं ना, तो आंख तुरंत बंद कर लेते हैं। ये जिन माताओं को दूध पिलाती हैं उनको पता होगा। बच्चा जैसे दूध पीता है ना, तुरंत आंख बंद कर लेता है। अब भगवान श्री कृष्ण आंख बंद किए, दूध पीने लगे, जहर सारा पी गए, दूध पी गए। अब ये बार बार कह रही पता नहीं क्या हो गया, अभी हिलने डुलने लगी। अब तो दूध खत्म हो गया उसका, अब तो खींचने लगे दूध और छोड़ भी नहीं रहे। अभी करिए सामुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, छोड़ो छोड़ो, मतलब खींचने लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मौसी जी, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, अगर किसी को पकड़ भी लिए तो छोड़ते नहीं है, और बच्चे का पकड़ बड़ा मजबूत होता है। भगवान कृष्ण दूध पी रहे हैं ना, तो एक दूध तो पी रहे हैं और दूसरे वाले को पकड़ ली है। और बच्चे का मूठा इतना तगड़ा होता है ना कि अगर माताएं जानती हैं अगर बाल वाल हाथ से पकड़ ले तो हाथ कट जाएगा, लेकिन मूठा नहीं खोल सकते बच्चे। दूसरा वाला दूध पकड़े हैं कृष्ण, अब छोड़ भी नहीं रहे, करिए छोड़ो छोड़ो, खींच रही है। और भागवतकार कितनी बढ़िया बात लिखते हैं, दो शब्द, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, मैंने चिल्ला रही है छोड़ो छोड़ो, दो बार ही बोली है, 3 बार नहीं। क्यों ये 2 बार क्यों बोल रही है? विद्वान कहते हैं कि 2 बार इसलिए बोल रही है कि 2 चीज को छोड़ दो, बाकी जो बचा हो उसमें स्वीकार करो। इसी बात को गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। मानो पूतना का दुग्ध पान करने के बाद उसका हृदय शुद्ध हो गया, क्योंकि भगवान जिसके गोद में आ जाएंगे उसके जीवन में क्या कोई पाप रह जाएगा? दूध पान के साथ भगवान उसके पाप ताप संताप सारा खींच लिए, उसका हृदय एकदम पवित्र हो गया, एकदम शुद्ध हो गई उसका। अब भगवान के शरीर का स्पर्श भी तो हो गया। अब शरीर स्पर्श होने के बाद जब इतना पवित्र भगवान है और उसका शरीर भगवान का स्पर्श पूतना जैसी राक्षसी, तो क्या वो राक्षस रह गई? वो तो इतना परम पवित्र हो गई कि उसका हृदय एकदम शुद्ध हो गया। वो कह रही है प्रभु, आपका जो संग, ये संपर्क संबंध जो हमारा आपका बन गया ना, टच हो गया, टच स्किन संपर्क, ये क्या है? ये संबंध ही सबसे बड़ा है। ये तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये स्वर्ग का भी सुख नहीं, अपवर्ग का भी सुख नहीं। न पवर्ग अपवर्ग, मतलब जहाँ पवर्ग न हो, पवर्ग यानी बैकुंठ लो। बैकुंठ में क्या क्या नहीं होता है? पवर्ग, पवर्ग में 5 अक्षर है, प भ भ म, 5 अक्षर। जहाँ से जाने के बाद कभी प मतलब पता नहीं होता है, उसके बाद जहां जाने के बाद कोई फल की इच्छा नहीं होती है, कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, और ब से बंधन नहीं होता, भ से भय नहीं होता, और म से मृत्यु। जहां जाने पर ये 5 चीजें नहीं होती है। पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पे नाही, भम रहित सो अपवर्ग कहाँ। जहां पर पवर्ग न हो, यानी आज पुतना कहती है हमको ये नहीं चाहिए, क्या क्या? सा मुंच मुंच, 2 चीज नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, अपवर्ग नहीं चाहिए, फिर चाहिए क्या? तो बाकी जो बचा है वो दे दो। भगवान के पास और कुछ बचा उचा नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसी बाबा और स्पष्ट करते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। स्वर्ग और वैकुंठ के सुख को एक तुला में, तराजू के एक पलड़े में रख दो, और एक पलड़े में, खाली वाले में सत्संग का फल रख दो। कौन सा सत्संग? जो आज हम लोग कर रहे हैं, ये वाला सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली,
जो सुख लव सत्संग, लव मतलब निवेश, एक पलक झपटने मात्र का जो समय होता है उसको लव निवेश कहते हैं। लव निवेश, एक बार पलक गिरा वो लव है और फिर उठा, पूरे टाइम को निवेश कहते हैं। लव निवेश यानी इतनी देर अगर आप सत्संग में बैठ गए उसका भी फल की बराबरी नहीं कर सकता है स्वर्ग और वैकुंठ का सुख। पुतना मानो आज सद्ज्ञान ज्ञानियों की बात कर रही है कि हमको वो दोनों नहीं चाहिए, यानी हमको सत्संग मिल गया। आप प्रभु हमारा संग जो हम संबंध बन गया ना, इससे बड़ा सुख संसार में कुछ नहीं है, ये वाला ही हम कह दो। और सच में भगवान ने वही दिया। क्या दिया? अब पुतना जो छुड़ा रही थी ना, भगवान कहते मैं छोड़ूंगा नहीं, अब पकड़ लिए भगवान, चिपक गए ऐसे, अब खींच रही है, पूरा सर पकड़ के छोड़ नहीं रहे भगवान। अब उसके दूध खत्म हो गए, दूध के बाद क्या बचा? अब उसको खींच रहे तो उसके प्राण खींच, अब सांस फूलने लगा। अब जो रूप बनाकर आई थी ना, वो रूप उसका बिगड़ गया, अब असली रूप में आ गई, तो राक्षसी वाली रूप, राक्षसी रूप मायावी थी, वो लेकर उड़ गई आकाश में और विशाल रूप बना लिया भयंकर, और भगवान को खींच रही है, छोड़ नहीं रहे। और ऐसे दूध पिए, ऐसे पिए कि उसके प्राण भी खींच लिए, आकाश में गई, और जब उसके प्राण निकला तो नीचे जमीन पर आकर धड़ाम से गिरी, धड़ाम से गिरी, पता नहीं चला, इतनी तेज धड़ाम से गिरी कि वृंदावन के बाहर, गोकुल के बाहर जितने जंगल थे वो सभी जंगल धाराशायी हो गए। 6 योजन लंबा उसका शरीर था पुतना का। पुतना का कितना बड़ा शरीर था? 6 योजन। और आकाश में, आकाश मंडल से गिरी उतनी ऊंचाई से गिरी, तो वो कान में ठोसे हैं लोग, भी बैठे रहते हैं, सुन के आवाज खुद सही करना चाहिए। पुतना गिरी तो जितने पेड़ थे सारा धाराशायी हो गए, और आवाज इतनी तेज आवाज आई कि सारे गोकुलवासी घबरा कर गांव के बाहर निकले कि देखो क्या गिरा, दौड़े, सब दौड़ पड़े। और जब सब घर से बाहर निकलने लगे, आवाज सुनकर यशोदा मैया बाहर निकली। अरे मेरा लाला तो बाहर था, मेरा लाला बाहर था, और देखो तब तक न लाला दिख रहे न वो महिला दिख रही है। अब दौड़ने लगी मैया यशोदा, बेचैन होकर, व्याकुल होकर दौड़ रही है, व्याकुल होती हुई है, बेचैन है बिल्कुल, और दौड़ती जा रही है। आगे जाकर देख रही है तो कहीं कन्हैया को जो लिया था वो भी नहीं दिख रहा है, ना वो महिला दिख रही है, ना कोई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा एक बार ठीक से जयकार बोलिए बालकृष्ण भगवान की। सीटी मारना नहीं समझ में आ रहा, उसको सीटी कम करो थोड़ा सा। पुतना जब गिरी तो सारे ब्रजवासी बाहर निकल गए, गोकुल के बाहर आकर देखे, इतनी बड़ी राक्षस को गिरते हुए जब देखा सबने, सब घबरा गए, चारों ओर हलचल मच गया। करे क्या हो गया? ये तो अच्छा हुआ जंगल की तरफ गिरी, अगर हम लोग के घर पर गिरती तो हम लोग का तो नष्ट भ्रष्ट हो जाता सारा कुछ। उधर से लौट कर आ रहे थे नंद बाबा लौट कर आ रहे थे। नंद बाबा को लौट कर आते हुए जब सभी ब्रजवासियों ने देखा तो कहा कि अच्छा हुआ नंद बाबा आप लौट कर आ रहे हैं, इस समय हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा संकट काल आ गया है। इतनी बड़ी राक्षसी आकर देखो हम लोग के ब्रजमंडल में गिरी है, और कोई बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। इस अशुभ संकेत को हम सभी